यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक ही होता है, अपनत्व, स्नेह, परवाह। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अयोध्या कांड का दोहा संख्या 38, 39, 40 बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको उपरोक्त सभी दोहे बता दिए हैं। तो आज मैं आपको 38, 39 और 40, एक स्टूडेंट ने कहा भी मुझसे कि मैम 38वां बताइए, तो इसलिए मैं आज आपको 38, 39, 40 बताऊंगी जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। तो परी न राजही नींद निसु, इसके पहले आपने पढ़ चुका था। क्या पढ़ा था कि राजा सोच से व्याकुल थे। जो ऊपर आपको याद दिला दे रहे हूँ 37वें दोहे में, ये राजा जो है सोच से व्याकुल थे, चेहरे का रंग उड़ गया था, जमीन पर पड़े हुए थे मानो कमल जल छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। अब ये 38 वाला दोहा है। परी न राजहि नींद निसी हेतु जान जगदीसु, राम राम रटि भोर किए कहिए न मरमु मदीसु। यहाँ पर राजा दशरथ जो है सुमंत्र से, जो कि उनके मंत्री हैं, उनसे राम को बुलाने के लिए कहते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन है। परी न राजहि नींद, राजा को क्या हुआ है, निसी, रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण हेतु जान जगदीश, इसका कारण जगदीश यानी ईश्वर ही जाने। राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जान जगदीश ईश्वर ही जाने। राम राम रटि भोर किए कहियो न मरमु मदीस, वो राम राम रटते रटते उन्होंने क्या किया है, सवेरा कर दिया है। तुम जल्दी से जाकर राम को बुला लाओ। मरमु मदीस का मतलब उनके जो मन में है उसका भेद जान नहीं पा रहे हूँ। आनहु राम ही बेगी बुलाई, आनहु हे सुमंत्र तुम शीघ्र ही जाकर, बेगी मतलब शीघ्र जाकर राम को बुला लाओ। समाचार तब पूछ ही आई, जब तुम वहां से आना तब समाचार जो है राजा दशरथ का पूछना। चलेऊ सुमंत्र राय रुख जानी, राय राजा का रुख जानकर सुमंत्र वहां से चल पड़े। लखी कुचाल कीन कुछ रानी, सुमंत्र ने अपने मन में सुना कि रानी ने जरूर कुछ न कुछ कुचाल चाल चली हुई है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, यह सोच सोच कर, बिकल मतलब व्याकुल हो रहे थे, मग रास्ते पे उनके पैर जो है पड़ नहीं रहे थे। राम ही बोलही कहियो का राऊ, वो सोचते हैं कि राम को वो बुलाएंगे राजा दशरथ, तो राजा उनसे क्या कहेंगे। राम ही बोलही कहिए का राऊ, राम से राजा दशरथ क्या बोलेंगे। उर धरि धीरज गयु दुआरे, अपने हृदय में वो धीरज धारण करते हैं। उर मतलब हृदय, अपने हृदय में वो धीरज धारण करते हुए दरवाजे पर जांचते हैं। पूछही सकल देखु मनु मारे, पूछही सकल मतलब सभी उनसे पूछते हैं, उनको मन मारा हुआ उदास देकर उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। समाधान करी सो सबही का, समाधान सबकी बातों का समाधान वो धीरे से करते हैं। और उसके बाद वहां से गयू जहाँ दिनकर कुल टीका, दिनकर सूर्य कुल रवि के जो हैं श्री रामचंद्र जी के पास वहां पर जाते हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, रामचंद्र जी देखते हैं कि सुमंत आ रहे हैं, तो आदर कीन पिता समलेखा, उनका आदर वो पिता के समान करते हैं। निरख बदन कहीं भूपर जाए, रघुकुल दिपहि चले वे वाई। निरख बदन वो श्री रामचंद्र जी का मुख देखते हैं और उनसे उनसे कहते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है, रघुकुल दिपहि चलो लेवाई। फिर रघुकुल के राजा मतलब श्री राम को लेकर वो वहां से निकलते हैं। राम कुभाति सचिव संग जाए, राम कुभाति मतलब बुरी तरह, एक राजा जो है कि जिस तरीके से जाते हैं उस तरह से न जाके राम को भांति सचिव संग जाई, राम बुरी तरीके से उस मंत्री के साथ जाने लगते हैं। देख ही लोग जह तह बिलखाई, तो उनको इस प्रकार जाते देख कर लोगों को कुछ शंका हो गया था, तो उनको इस प्रकार जाते देख कर बिलखाई, जहां तहां वो जो है रोने लगते हैं। अब अगला है 39वां। जाय देख रघुवंशनि नरपति निपट कुसाजो, रहमी परेव लखी सिंह ने मनहु वृद्ध गजराजो।
अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ जनु जानु मनु मानो आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पर वर्णन किस चीज़ का है? जब रामचंद्र जी महल में पहुँचते हैं तो वहाँ की दशा को देखते हैं, उसी का वर्णन है। जाई देख रघुवंशनी नरपति निपट कुसाजी। जब रघुवंशनी रघुवंश मणि जो श्री रामचंद्र जी जाते हैं तो वहाँ जाकर जो देखते हैं तो क्या होते हैं, नरपति निपट कुसाजू, रामचंद्र राजा दशरथ जो है कुसाजू बुरी हालत में पड़े हुए हैं। रह में परेव लखी सिंह ने मनहु बुद्ध गजराजू। वहाँ पर देखकर ऐसा, वहाँ की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सिंघनी मनहु बुद्ध गजराजू, ऐसा लगता है कि माने सिंघनी को देखकर, सिंघनी यानी कैकेयी के लिए कहा गया है, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज जो है सहम कर गिर पड़ा हो। आगे, सूख ही अधर जरई सब अंगू। उनके अधर होठ सूखे हुए हैं, सारे अंग जो है वो जले से दिखाई दे रहे हैं। मनहु दीन मणिहीन भुअंगु, उनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई सांप जो है मणि के बिना, दीन मतलब दुखी है। सरु समीप दीखि कैकेयी मानहु ईचु धरो गनिलेई। उनके पास, उनके समीप जो कैकेयी बैठी हुई थी, उनको देखकर मानहु ऐसा लगा, ईचु मतलब मृत्यु उनके सामने आकर स्वयं जो है बैठ गई है। अगली लाइन है आपकी, करुणा में मृदु राम स्वभाव प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ। करुणा में कोमल स्वभाव के राजा राम जो हैं वो कोमल स्वभाव के हैं, करुणा में हैं। पहले उन्होंने कभी भी न इस प्रकार का दुख सुना था और न ही देखा था। प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ, पहले उन्होंने इस प्रकार का दुख कभी सुना नहीं था। तदपि धीर धरि समऊ विचारु, फिर भी उस समय वो धीरज धरते हैं और समय का विचार करते हुए पूछी मधुर वचन महतारी, अपनी माता से मधुर वचनों में वो पूछते हैं, मोहि कछु मातु तात दुख कारण। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण बताइए। करई जनत जही होई निवारण, जब मैं उनके दुख का कारण जानूंगा तभी उसका मैं निवारण कर पाऊंगा। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। तो कैकेयी क्या कहती हैं कि हे राम सुनो, सब कारण यही है। क्या है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देहि कहीं मोहि दुख बरदोई वरदाना, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कोई 2 वरदान मांग लो। मांगे जो कोई मोहे सुहाना, जो तुम्हें रुचि कर लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वह 2 वर तुम मांग लो। सो सुने भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सकही तुम्हार संकोचू। वह मेरे दोनों वरदान को सुनकर, भूप मतलब राजा, उर मतलब हृदय, राजा हृदय में सोचने लगे, छाड़ न सकही तुम्हार संकोचू, और वो तुम्हारा संकोच जो है नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब अंतिम है आपके इस सब पाठ्यक्रम में। अब 40, सुत स्नेहु इत वचन उत संकट परेउ नरेशु, सकहुत आय सुधरऊ सिर मिटहु कठिन कलेसु। इसमें आपका क्या है, कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन है। वो कहती है राम से कि सुत स्नेह, एक तो पुत्र का स्नेह है, इत वचन, और दूसरी तरफ क्या है, वचन है। एक तरफ सुत स्नेह पुत्र का स्नेह है, दूसरी तरफ वचन है। तो उठ संकट परु नरेशु, राजा क्या हो गए हैं, राजा जो है वह धर्म संकट में पड़ गए हैं। तो सकहु तो आय सुधरु, अगर तुम राजा की आज्ञा का पालन करते हो तो मिटहु कठिन कलेशु, जो हमारे बीच जो ये क्लेश पड़ गया है, जो बाधा पड़ गया है, इस क्लेश को तुम ही मिटा सकते हो। निधरक बैठी कही कटुबानी, निर्धरक होकर बैठ जाती है। जो कैकेयी है इस तरह की कठोर वाणी को कहकर निश्चिंत होकर बैठ जाती है। सुनत कठिनता अति अकुलानी, उसके इस वचनों को सुनकर जो कठिनता होती है, जो कठोर होता है, वो भी व्याकुल हो जाता है। जीभ कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य सयाना। उसकी जीभ कैसी थी, कमान यानी धनुष के समान, और वचन जो थे सर मतलब तीर के समान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो राजा ही जो है, राजा ही कोमल निशाने के समान है। मनहु महीप मृदु लक्ष्य सयाना, राजा ही जो है कोमल निशाने के समान है। अब आगे
जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बरबीरु। जनु मतलब मानो, ऐसा लगता है कि स्वयं जो कठोरपन है वह श्रेष्ठ वीर का शरीर सरयु शरीर धारण करके जो है सिखई धनुष विद्या को सिखा रहा है। सबु प्रसंग रघुपति सुनाहि बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। सब प्रसंग वह जो है सभी रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर, रघुपति यानी रामचंद्र जी को सब हाल सुनाकर मनहु एक पास जो है निष्ठुरता ही निष्ठुरता ही शरीर को धारण करके बैठ गया है। मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निशानु। सूर्यकेल के सूर्य जो है श्री रामचंद्र जी, भानुकुल सूर्यकुल के सूर्य रामचंद्र जी हैं, वो मन में मुस्कुरा जाते हैं और मन में मुस्कुराकर वह सुंदर वचन से बोलते हैं। बोले बचन विगत सब दूचन राम सहज आनंद निधानु। आनंद के खजाने हैं, मन में मुस्कुराते हैं और अपने वचनों को कोमल और सुंदर वचन से बोलते हैं। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। वो वाणी के ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो कोमल वाणी के ही विभूषण हो, मतलब आभूषण हो। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। वो कहते हैं कि हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ा ही भाग्यवान होता है जो अपने पिता और माता के वचनों का अनुरागी होता है, अर्थात अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला होता है। तनय मातु पितु तोषण हारा। वो कहते हैं कि वह माता पिता तोषण हारा मतलब संतुष्ट करने वाला, वह पुत्र धन्य होता है जो माता पिता को संतुष्ट करता है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे जननी, सारे संसार में वह दुर्लभ होता है। अब 41 का दोहा दिया हुआ है अंतिम। मुनिगण मिलनु विशेष बन सबहि भांति हित मोर तेहि मह पितु आयस बहरू सम्मत जननी तोर। अब रामचंद्र जी इसमें क्या है, पूरा नहीं दिया है, बस 41 का दोहा दिया है कि कैकेयी की आज्ञा को मानकर वन को जाने को तैयार होते हैं। वो माता से कहते हैं मुनिगण मिलनु विशेष, हे माता मुझे वन में मुनियों से मुलाकात होगी जिससे उनसे अच्छी बातें सीखने को बोलेगी तो सब ही भांति हित मोर, तो सब तरीके से मेरा कल्याण होगा। उस पे से तेहि मह पितु आयुष, पिता की आज्ञा है बहुरी सम्मत जननी तोर, और हे जननी जो तुम्हारी आज्ञा है वह मुझे सिरोधार्य है। धन्यवाद।